बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं CC47 अमीन टाउन में, और यहाँ पर जो हालात हैं, यहाँ की जो सूरत हाल है या जिस तरह हम यहाँ पर पहुँचे हैं वो बड़े हौलनाक किस्म के हैं। सबसे पहले यहाँ के जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, वहाँ पर तकरीबन जो है वो 1.5-2 फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। और सिर्फ सड़कें या गलियां इस चीज़ तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ के जो पार्क हैं वहाँ पर भी जो है वो हमें ठाठे मारता एक समंदर जो है वो नज़र आता है, जो लहरों की सूरत जो है वो यहाँ पर इख्तियार कर चुका है। सबसे पहले ये कोई इंतज़ामी या कह लें कि जिनकी ज़िम्मेदारी हैं, जिन्होंने शहर में से पानी के निकासी को यकीनी बनाना है, मामलात की बेहतरी को यकीनी बनाना है, ये उनकी कारकर्दगी का जो है वो कच्चा चट्टा ये चीज़ें खोलती हैं। हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे कोट करना ज़रूरी समझूंगा कि इस वक्त हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि आप लोगों को जो दरपेश मसाइल हैं इनका तदारुक किया जाए। आपकी जो आवाज़ है इसको आपके मुंतखब नुमाइंदगान, आपके जो इदारे हैं उन तक पहुँचाया जाए। आपको, आपके अहल इलाका को अगर कोई मसला दरपेश है जो आप लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है, तो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर शो हो रहे होंगे, इन पर जो है वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो आवाज़ है वो मुतल्लिका इदारों तक, हुकाम तक ज़रूर पहुँचाई जाए। बहरहाल बैक टू टॉपिक आते हैं, किस तरह ये अमीन टाउन जो है वो डूब रहा है, किस तरह CC47 जो है वो पानी की नज़र हो रही है, और किस तरह इदारे और हुकूमतें लंबी तान कर सो रही हैं। ये सारा अहवाल यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर ये पार्क है, ये इकलौता पार्क है इस कॉलोनी का? जी बिल्कुल, ये इकलौता पार्क। अच्छा, इकलौते पार्क की ये सूरत हाल है, ये हालात है कि कई फिट जो है वो यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, और सड़कों के तो माशाल्लाह से वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी नाला जो है वो बह रहा हो। ये क्यों इस इलाके को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है? सर, हम लोग खुद इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमें घरों में दिक्कत होती है। आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऐसी चीज़ों से जो है उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। बुज़ुर्ग जो है उनको इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों का। ये तो इंतज़ामिया को और जो लोग कह लें कि सरकारी महकमों में बैठे हैं जिनके रिलेटेड ये सारा कुछ आ रहा है, ये तो उनको देखना चाहिए ना कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। जी, लेकिन वो लोग इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, देख नहीं रहे। हम लोग रिक्वेस्टें कर रहे हैं, हम लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई भी बंदा हमारी कंप्लेंट्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा और इसका हल नहीं निकाल रहा। आप बार बार उन तक कंप्लेन पहुंचा रहे हैं, बार बार आप उनको चीज़ें बता रहे हैं कि भाई ऐसे हालात चल रहे हैं, खुदारा कुछ इसका तदारुक किया जाए, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। नहीं सर, कोई रिस्पांस नहीं है। कहते क्या है, कहते क्या है? सर, रिस्पांस देखें कि उनको हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो उनके मोबाइल के ऊपर जा भी रही हैं, हमें भी पता लग रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा देख रहा है, लेकिन वो लोग उसको देखा अनदेखा कर रहे हैं। अगर वो देखें तो उन्हें पता लगे कि यहाँ के हालात क्या हैं और हम लोग किस तरह के कह लें कि सूरत हाल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और कैसे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर ये पार्क है, अमूमन हम देखते हैं कि एरियाज़ में जो है, सिटी एरियाज़ में आबादी ज़्यादा होने की वजह से घर कंजस्टेड होते हैं। लोगों को एक फ्रेश एयर लेने के लिए, एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर आना पड़ता है, पार्क्स पे आना पड़ता है, खुली जगहों पे आना पड़ता है। और यहाँ का पार्क ही मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो है वो जरासीमों की, गंद की, बीमारियों की माजगा बना हुआ है। सर देखें कि हमारे इधर घर हैं, हम लोग यहाँ के रिहायशी हैं, और हम ही नहीं और भी बहुत सारे घर हैं इधर। सभी लोग, उनके बच्चे शाम को या दोपहर को या सुबह को, हम लोग समझते ही हैं कि हमारे घर के सामने पार्क है, हम यहाँ पे जो है वो अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं, जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हमें ये चीज़ें मुमकिन नहीं लगती, और इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इधर तो अपना सीवरेज का निज़ाम तक फेंका हुआ है। अगर जो हमारे रोड्स के ऊपर सीवरेज बनी हुई है, अगर उनका निज़ाम बेहतर हो तो ये हमारे पार्क डिस्टर्ब ना हो। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारी गुजारिश है कि आप इसका कोई हल निकालें। और यहाँ पर इस जगह पर हादसात की रेशो क्या है? अगर हम ये इंक्लूड कर लें यहाँ के जो रोड्स की सूरत हाल है, गलियों की सूरत हाल है, फिर पार्क है, मुझे तो ये पार्क कम एक झील, नदी नाले का मंजर ज़्यादा नज़र आ रहा है। हादसात की क्या रेशो है? सर, ये आपके सामने ही, आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को लेके इधर पार्क में आके बैठ जाते थे। अब ऐसी सूरत हाल में तो हम बच्चों को नहीं ना ला सकते, क्योंकि बच्चों को तो नहीं ना पता कि पानी क्या है और पानी से हमें क्या नुकसान हो सकता है। इसके मुतबादल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो मलेरिया बनता है, जो मच्छर बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं, वो हमारे घरों को इफेक्ट कर रही हैं, वो हमारे बच्चों के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, हमारे बुजुर्गों के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं। तो हम इसी वजह से परेशान है कि यार ये जो मुसीबत है ये ख़त्म हो गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त इदारे बेलगाम हो चुके हैं, अदारे सो रहे हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई आकर देखें कि हो क्या रहा है? बिल्कुल ऐसे ही अदारे सो रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर जो करीब की आबादी है, ख़ास तौर पर अब पीछे जो घर हैं, चलो उनका तो हम कह लें कि थोड़ा सा जो है वो महफूज हैं। जो करीब की आबादी है, यहाँ से ये घर हो गए, इस साइड से ये सारे हो गए, ये
जब रात का वक्त होता है, रात के वक्त क्या सूरत हाल होती है? ख़ास तौर पर मच्छरों की अफजाइश हो गया, यहाँ पर सोना, स्मेल, ताफुन, हालात वो क्या हैं ज़रा? सर वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये स्मेल तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे ये पानी थोड़ा सा नीचे जाएगा सूरज की तपश के साथ ये खुशक होगा तो इसके ऊपर वो जैसे कहते हैं कि एक तालाब जैसे होता है, गंदा कीचड़ बन जाता है, गंदा पानी बन जाता है। अभी हमें यही अंदाज़ा नहीं है कि ये जितना इधर पानी खड़ा है, आप ये चेक करवा सकते हैं अपने कैमरामैन को कि जितना ये पानी खड़ा है कि ये कितने दिनों में यहाँ पे खुशक होगा। ये मुझे तो लगता है कि ये इसको तकरीबन खुश्क होने में 1.5-2 मंथ, और वो भी अगर बारिश ना हो और अच्छी खासी धूप चलती रहे 1.5-2 मंथ, तो फिर ही जाकर ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप देखें कि वो 1.5-2 मंथ जो है वो हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बुजुर्गों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट जा रहा होगा। यहाँ से जितनी गंदगी उभर रही है, हवा चलती है, हवा के साथ स्मेल आती है, घरों में बैठना खड़े होना मुश्किल हो जाता है। घरों में बैठना खड़े होना जो है वो मुश्किल है। अभी मैं अब आपको एक चीज़ भी दिखाऊंगा। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूं कि वो आगे आएँ और आपको आकर आगे जो है वो यहाँ पर दिखाएं कि भाई इस वक्त के जो हालात हैं वो क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो कई फिट पानी खड़ा हुआ है, और पानी जो है वो यहाँ पर आप कह लें कि बेहंगम एक सूरत हाल में और बड़ी जो है वो ज़ायद मिकदार में यहाँ पर जो है वो खड़ा हुआ है। अब ये पानी जिस तादाद में जितने फिट यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो कम से कम इसको जो है वो 1.5 से 2 मंथ लग सकते हैं खुश्क होने में। और 1.5 से 2 मंथ, जिस तरह मैं भाई पहले बता रहे थे कि भाई अगर 1.5 से 2 मंथ यहाँ पर ये पानी को खुश्क होने में, और वो भी तभी जब बारिश भी ना हो इस 1.5-2 मंथ में, और धूप भी जो है वो एक तगड़ी धूप निकलती रहे ताकि ये पानी खुश्क हो। लेकिन जो हालात हैं, जो आसार हैं या जो सूरत हाल है, उसमें सरवाइव करना इन यहाँ के रहने वालों के लिए जो है वो दुश्वार है। और इसके अलावा ये तो एक पार्क का मसला है। इस पार्क के मुल्हिका जो सड़कें हैं, इस इलाके की जो सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं, वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको वो दिखाएं कि उनकी क्या सूरत हाल है। यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात सूरत हाल हैं, क्या देख रहे हैं आप? नौजवान ज़ाहिर सी बात है उनको कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहिए होते हैं, कोई उनको खेलने के लिए जगह चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ के तो जो हालात हैं तो रहने दुश्वार है। ग्राउंड खेलना वो तो एक अलग चीज़ होगी। बिल्कुल, यहाँ पे रहने के लिए रहना मुश्किल हुआ है। जिस तरह का इधर का निज़ाम है दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। आप देखें कि इस इलाका मेन टाउन में एक ही ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। ये पार्क है, ठीक है। तो कौन पार्क है ये वाला? बच्चे खेलते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन इस यहाँ के सीवरेज का निज़ाम इतना इस कदर जो है ना वो निज़ाम ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने इस ग्राउंड में अपने घरों का पानी इस ग्राउंड में छोड़ा हुआ है, ठीक है, अपने घर की सहूलत के लिए कि यार हमारे घर में पानी ना जो है वो इकट्ठा हो। ये चीज़ है कि आसपास के लोगों ने यहाँ पे पानी छोड़ा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस कोने पे भी उस कोने पे भी आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपने घरों का पानी जो है तो वो सीवरेज का सिस्टम फंक्शनल नहीं है, वो सीवरेज का सिस्टम फेल हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं है नहीं या फेल हो चुका है? फेल हो चुका है। इतना इस कदर जो है वो रिपोर्ट्स की हुई हैं, दर्ज करवाई हुई हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता। अच्छा, यानी ये अब वो ज़ाहिर सी बात है कि सीवरेज का सिस्टम फेल होने की वजह से जो घरों वाला पानी था वो निकल कर यहाँ पर जो है वो दाखिल हो रहा है, और ये सारा इस वजह से जो है वो फेल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें ना, बारिश होती है या कहीं भी निज़ाम ख़राब हो जाता है, पानी घरों में जो है वो आना शुरू हो जाता है। वो अंडरस्टूड बात है कि लोगों ने अपना जो है वो सीवरेज का निज़ाम ठीक करने के लिए ग्राउंड में पाइप डाल दी है। अच्छा, नौजवान है, यूथ ज़रा एनर्जेटिक होती है, यूथ में ज़रा एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। इस चीज़ के हवाले से, मसाइल के हवाले से एक जहन में तो आती हैं चीज़ें यार कि कम से कम हमने जिन लोगों को वोट दिए हैं, वोट उन्होंने हमसे लिए हैं कि भाई हम आपके हुकूक़ के पासबान रहेंगे, हम आपके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और तहफ़्फ़ुज़ यूँ हो रहा है कि हमें जो है वो डूबने पर छोड़ दिया गया, हम डूबने की नहज पे आ चुके हैं। जहन में आई है कि यार कभी इनके खिलाफ कोई पुरअमन एहतजाज किया जाए, इनको बावर तो कराया जाए कि भाई हमारे साथ हो गया रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो है वो ये चीज़ हमने की है। हमने बाकायदा एप्लीकेशन जो है वो नोट लिख के बाकायदा जो है PHA में सबमिट करवाई है, ताकि इसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र की जाए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी है इसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं किया गया। तो इलाका के लोग, हम खुद जो है बहुत परेशान हैं। यहाँ के नमाजी है वो गुजर नहीं सकते, सिर्फ सीवरेज के निज़ाम की वजह से नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। तो लोग जो हैं वो ये किस्म का बीमारियों का एक जड़ बना हुआ। हम सर बीमारियों के माजगा हालात सूरत हाल नज़र आ रही है कि किस तरह जो है वो हालात बने हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उम्मीद है कोई रत्ती बराबर भी कि यार अभी हालात ऐसे चल रहे हैं, टाइम आएगा, टाइम गुजरेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं हर बंदा जो है वो एक अफरा तफरी का। उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि जब बार बार इदारों से, बार बार हुकाम से, बार बार मुंतखब नुमाइंदगान से लोग उम्मीदें वाबस्ता करेंगे, और उन उम्मीदों का हमेशा रिस्पांस ऐसा आएगा कि जिसके बाद उनको मायूसी मिलने को आएगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो नौजवान भी
थक जाएंगे, वो लोग भी थक जाएंगे उम्मीदें बार बार लगाकर। हर बार हुक्मरान आए, हर बार मन्ने परवन्ने लीडरान ने बुलंदो बाग दावे किए, हर तरह के सरसब्ज बाग दिखाए, लेकिन वो हुक्मरानों के भी सरसब्ज बाग और उनके दावे भी एक छोटी सी बारिश में उनका पोल खुल जाता है। और उसके साथ इदारों का भी, वो इदारे जो कहते हैं कि जी इस वक्त जो तीसरा बड़ा शहर मैनचेस्टर है, ये मैनचेस्टर बड़ा महफूज है, तो मैनचेस्टर का हाल जो है वो एक मामूली सी 30 मिनट अगर मसलसल बारिश आ जाए तो उससे सारे पोल जो है वो खुल जाते हैं। बहरहाल अमीन टाउन और CC 47 के जो मसाइल हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। किस तरह इस वक्त जो है CC 47 के लोग बेयारो मददगार छोड़ दिए जा चुके हैं और किस तरह सड़कों का पानी, पार्क्स का पानी जो है वो इनको, इनके घरों को जो है वो डुबाता जा रहा है। ये हालात, ये अहवाल यहाँ के लोगों की ज़बानी हम जान रहे हैं। भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं यार? आप तो नौजवान बंदे हैं और इलाके की अमूमन बेहतरी के लिए जो है वो नौजवान ज़्यादा सोचते हैं कि यार हमारी नस्लों ने यहाँ पे रहना है। क्यों बेहतरी नहीं हो रही और नौजवान क्या अब सो रहे हैं? आपके सामने ये हालात देखें, ये पानी का सिलसिला देखें, कहीं भी सीवरेज का निज़ाम नहीं बिल्कुल ठीक। ये देखें, ये पानी खड़े होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां बन रही है, डेंगू बन रहा है, हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। देखिए ये ग्राउंड है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है, रोड देख लें, कोई भी आप रोड पे चल जाएं, इर्द गिर्द सब पे पानी खड़ा है, 1.5 2 फुट पानी खड़ा है। चलने पैदल नहीं चला जाता, बाइक से जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा पानी होगा। इस निज़ाम को ठीक बहुत देर से, ये आज से नहीं है, बहुत देर से ऐसे चल रहा है। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी दी हैं, वीडियो भी अपलोड की हैं, उन तक पहुंचाई भी है, वो देख के इसको इग्नोर कर देते हैं, इस पर कोई भी वो एक्शन नहीं ले रहे, बिल्कुल इग्नोर, वो सोए पड़े हैं, कोई जैसे इनका कोई अमल दखल ही नहीं है इसमें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम करे, जो इदारे बने होते हैं उनकी चाहिए जिस चीज़ के लिए वो इदारा बना है वो उस पर वर्किंग करे। अगर जाहिर सी बात है ये सीवरेज का निज़ाम जो एक इदारा देख रहा है ना, उसको चाहिए कि इस पर सारा काम करे, वर्किंग करे। जितना भी इलाके हमारा मीन टाउन आप देखें पानी से बिल्कुल डूबा पड़ा है, इधर भी लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, ठीक है, एजुकेटेड लोग रहते हैं इधर, हम भी माशरे में हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। हमने हर तरह से कोशिश करके देख ली है, एप्लीकेशन दी है, वीडियो अपलोड करके देख ले, लेकिन बिल्कुल 0% हमें रिजल्ट मिला है। हर चीज़ कोई भी फोकस नहीं कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की यहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, और अगर यही हालात रहे तो यहाँ पर तो जो घरों की बुनियादें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। पानी देखें, जब पानी कहीं जाएगा नहीं, ये घरों में ही जाएगा। ये हमारे घरों की जो मेयार है बिल्कुल कम हो रहा है, ये पानी का कोई निज़ाम नहीं है, कहीं नहीं जा रहा, ये हमारे घरों में ही वापस आ रहा है। जैसे ही बारिश होती है, ये गटरों का पानी, बारिश का पानी सारा हमारे घरों में आ रहा है। हमारे बच्चे स्कूल जाने से इतना तंग हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, हम कहीं बाज़ार जाना है, अपने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, बच्चों ने इतनी ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है हमारे लिए। अच्छा, ये जाहिर सी बात, अभी एक बात कर रहे हैं कि बच्चे ख़ास तौर पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे जो है वो स्कूल गोइंग हैं, आप लोग दफातर जाते हैं, तो इस जगह पे हमें पहुंचते पहुंचते जो है वो, हालांकि बड़ा मुख्तसर सा इलाका था, पहुंचते पहुंचते इतना टाइम लग गया कि यहाँ पर कई फीट पानी खड़ा हुआ है। कैसे कर पाते हैं, कैसे जा सकते हैं स्कूल, कॉलेजेस, अपने जो दफातर हैं, कैसे मामला चला सकते हैं? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक। देखिए, अगर 4-5 किलोमीटर का सफ़र है, हम उसको इतना स्लो हमने टाइम से ऑफिस पहुंचना होता है, बच्चों ने टाइम पे स्कूल जाना होता है, उन्होंने वापस आना होता है। कोई मैं क्या हाल ही कोई नहीं, मुर्दा नहीं निकलता बाहर, मुर्दा नहीं दफना सकते, ऐसा छड़ दे 3 फुट पानी चढ़ जाता है। यानी कई फीट जो है वो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। आप लोग अपनी जो है वो फौत की, खुदा न खास्ता अगर कहीं हो जाए तो वो नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, यानी इस तरह के नहीं जाता फिर मोहल्ले पर। इदारे फिर सो गए हैं, इदारे फिर कुछ नहीं कर रहे आप लोगों की? सो नहीं गए, खत्म हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, हालात कैसे हैं? क्यों आखिरकार जो है वो इदारों की तरफ से आप लोगों की बात जो है वो नहीं सुनी जा रही? सर, ये पहली बात तो ये है कि जो हमारी हुकूमतें हैं ये सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। ये जो मसाइल है, ये मसाइल हमारे हल क्यों नहीं करते? हमारा यही सवाल है कि हमारे मसाइल जो हल करें, ये ग्राउंडों का जो पानी ये निकाला जाए, ये सड़कें जो गटर बंद होते हैं, ये गटर को जो वो ये निकाला जाए, हमारे ये मसाइल हैं। अच्छा, आप वैसे यहाँ पर करीब ही आपका घर है? यहाँ पर जी हमारा जड़ा वाला में घर है, वैसे इसे यहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं। अच्छा, यानी काम काज करते हैं, रहते हैं, तो कितनी इस वक्त जो है वो तकलीफ़ में है यहाँ के लोग, यहाँ के रिहायशी?
बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमें। हमसे कैसे चलें, कैसे ये मोटरसाइकिल कैसे निकालें, ये साइकिल कैसे निकालें, ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं ये कैसे निकालें। रोड पे 2-3 फुट पानी खड़ा है, कैसे निकलें हम। यानी 2-3 फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है, कहीं पर निकासी जो है वो इसकी नहीं हो रही। ये निकासी का जो हाल है ये हाल होते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग हैं? हमारी अपील यही है, ये जो रोड हैं, ये जो जगह ये पानी खड़ा है, ये पानी सब निकाला जाए। हमारे मसाइल ये हैं। यानी जाहिर सी बात है, आप लोगों के जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनका तदारुक ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ किथे तेरी रिहाइश पुत्रा नहीं, जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, वो हम आप लोगों की ज़बानी जानना चाह रहे हैं, थोड़े को पूछ रहे हैं। ਖਾਸ ਕਰ ਅਮੀਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਆ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਤਮੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਸਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਜੰਮਣਾ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪੀਆ ਚਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਬੰਦੇ ਕੱਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। यानी वो जो यहाँ पे पार्क की देखभाल के लिए कोई आते भी थे, वो ही आना बंद हो गया। पढ़ के लवाए हैं मैं औखियां सौखियां होके, वो बंदे हैं वो सारे खत्म हो गए ने, पता नहीं कितने छुट्टे इन्होंने। ऐसे पानी मैं पैप लाए ने यार। ये हालात सूरत हाल है जो इस वक्त बुजुर्ग ईमानदारी दी गल है, करान हल वधिया के आने पे लगते बरी किसी पार्टी की मुखालफत नहीं करते सी, ना पीपल पार्टी, ना बोल पार्टी, ना नवाज शरीफ की, ना दूजे किसी की। साढ़े पास सारे हिसाब ने कि नहीं, अल्लाह ने होर इज्जत दे इन्होंने, लेकिन साडा तो कोई सोचना। आवाम का ज़रूर सोचा जाए जी। जिस आवाम से वार्ड लेकर ये अवानों तक पहुँचते हैं, जिस आवाम से जो है वो वार्ड ये लेते हैं, उसका जो है वो फिर बेहतरी के लिए ज़रूर सोचा जाए। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है वो अमीन टाउन डूब रहा है और अमीन टाउन में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मसला है वो सीवरेज का है, पानी की निकासी का है, और उसके साथ साथ जो वहाँ पर पार्क था वहाँ का भी आपने सूरत हाल जो है वो मुलाहिजा की है। पार्क के हालात हमने आपको दिखाए हैं। अब आप ज़रा, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो आपको दिखाए कि यहाँ पर जो है वो पानी की क्या सूरत हाल है। अब जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा इलाका है जो उमूमन आप कह लें कि एक अच्छे खासे यहाँ पर जो है वो प्लॉट्स की कीमत है, प्रॉपर्टी की कीमत है, मकानों की अच्छी खासी यहाँ पर कीमत है, लेकिन इस जो है वो एक अच्छी मालियत रखने वाला ये एरिया रकबा भी जो है, या एक एरिया भी जो है, या ये कॉलोनी भी जो है, वहाँ के ये हालात हैं। तो आप फिर सोच सकते हैं कि बाकी जो इस वक्त फैसलाबाद है उसकी क्या सूरत हाल होगी। यहाँ पर सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हालात और सूरत हाल क्या है यहाँ पर, कितना ज़्यादा इस वक्त नुकसान लोगों की प्रॉपर्टीज़ को हो चुका है, लोगों के घरों को हो चुका है इस पानी और इस मसले। फैसलाबाद का सबसे महंगा जो एरिया ना वो अमीन टाउन है। अमीन टाउन में स्कूल सारे यहाँ पे हैं और बाकी ऑफिस यहाँ पे हैं। यहाँ अब सीवरेज का निज़ाम इतना नाकस है कि ये तो बारिश का पानी है, जब भी बारिश होती है बाकी एरिया का पानी भी यहाँ से ही निकलता है। और यहाँ पे लोगों ने अपने घरों के बाहर 3-3 फुट 2-2 फुट बाहर गटरों को ऊंचा किया है, इसलिए ताकि बारिश का जो पानी है ना उसको कंट्रोल किया जाए, या सीवरेज का पानी। अभी तो बारिश ने ये पानी खड़ा किया है, इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे वैसे भी पानी रहता है। और यहाँ पे जितने नमाजी, हमारे बिल्कुल बैक साइड पे ये मस्जिद है, जितने नमाजी गुज़रते हैं उनके कपड़े गंदे होते हैं। यहाँ पे पानी सुबह पानी नहीं होता, जब 12 बजते हैं तो पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। और लोगों के घरों का ये हाल है कि लोगों के घरों में पानी जो फर्श है वो अगर उसके वो नीचे, लोगों के घर बाहर है और नीचे पानी है। अभी इस एरिया के अंदर मैंने ये 3 फुट बाहर 2 फुट और 3 फुट के गटर ऊंचा किया, इसके बावजूद यहाँ पे पानी निकलता है। ये हमारे अमीन टाउन के अंदर अमीन टाउन के अंदर बारिश कहीं भी नहीं है पानी। सबसे ज़्यादा जो पानी अमीन टाउन आप किसी तरफ चले जाएं, मंसूराबाद की तरफ चले जाएं या कश्मीर पुल की तरफ चले जाएं, आपको हर जगह से आपको पानी ही मिलेगा यहाँ पे। ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह भी आपने बताया है कि अमीन टाउन में जो यहाँ पर ये एरिया है वो सबसे महंगा एरिया है फैसलाबाद का। महंगा एरिया होने के बावजूद भी हमें मालूम पड़ा है कि यहाँ पर दफातर भी जाहिर सी बात है, प्राइवेट कुछ कंपनीज़ हैं उनके भी हैं, फिर जो है वो स्कूल वगैरह भी हैं, मतलब हर तरह की यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही है। इसके बावजूद भी एक पोश इलाका होने के बावजूद भी नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े घरों वाले लोग रहते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है जो किसी को कंप्लेन कर सके।
मैंने कई बार कोशिश की है कि जाने के पहले मैं वासा के दफ्तर जाता रहा हूँ। अभी भी मैंने मूवी भेजी है कि ये हालात हैं। अभी तो चले वो उनका बहाना होगा कि ये बारिश हुई है। बारिश के अलावा भी आप कभी भी 2 बजे के बाद आएंगे तो आपको यहाँ पे पानी निकलता नज़र आएगा। ये कह रहे हैं कि यहाँ की वो सीवरेज का कोई काम हो रहा है तो जिस वजह से ये पानी निकल रहा है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्यूबवेल ही नहीं आगे चलाते। जब ज़ाहिर है कि ट्यूबवेल चलेंगे तो ये पानी के निकासी होगी। जब करने भी आते हैं तो उनकी तरफ से कोई इंडिविजुअल आपसे कोई चार्जेस वगैरह की डिमांड की जाती है कि भाई हर घर हमें इतना पे करे, या जिस तरह जो है वो उनके मामला चलते हैं, तो इस तरह का भी कोई हुआ? नहीं, पहली बात तो ये है कि वो डिमांड तो तब करेंगे जब सफाई के लिए आएंगे। जब आते ही नहीं हैं तो उन्होंने डिमांड क्या करनी है। मैंने कई बार उनको बुलाया, वो नहीं आते। जहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो सफाई वाले, उनको बुलाते हैं, वो भी करके चले जाते हैं। करने के बाद वो सफाई करने के बाद अभी भी आप देखेंगे बाहर ढेर लगा, वो फिर वैसा ही हाल हो जाता है। वैसे ही हाल हो जाता है जी। बार बार इदारे यहाँ से लोग आएँ भी सही, साफ़ सफाई करें भी सही, लेकिन इसके बावजूद भी जो सूरत हाल है वो अबतर हो जाती है। और इसका ज़ाहिर सी बात है फिर जो ज़िम्मेदार लोग हैं, फिर जो इसके में गफलत बरतने वाले इदारे हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई कम से कम जो है वो यहाँ पर इतनी फैसिलिटी ज़रूर दी जाए ताकि लोग जो है वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। हम इससे कबल जो है वो आपको जो इलाके दिखाते हैं या जो एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जो अमूमन वर्किंग क्लास के लिए होते हैं, गरीब तबके के लिए होते हैं, लेकिन ये एरिया जो है वो फैसलाबाद का सबसे महंगा एरिया है। यहाँ पर ये जो टाउन है वो सबसे महंगा टाउन है और इस एरिया के, इस इलाके के लोग भी वासा की वजह से जो है वो परेशान है। उनका जो गटरों से निकलने वाला पानी है वो भी उनकी ज़ाहिर सी बात है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, उनमें दाखिल हो रहा है। उसके साथ ये तो सीवरेज का मसला। अब पार्क ने जिस तरह की हालत इख्तियार की हुई है वो भी हमने आपको दिखाई है, और ये सारी ज़ाहिर सी बात है कि वो फिर मिला जुला जो मसला है उसके तदारुक की तरफ ज़रूर जाया जाए। और भी इस वक्त हमारे साथ जो लोग होंगे उनसे बातचीत करने का इस वक्त सिलसिला हमारा जारी है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस वक्त, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे। और जिस तरह हमने पहले आपको बताया कि किस तरह जो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लोगों के पास था, ताकि लोग जो है वो उनके पास जो फ़ारिग वक्त है वो ज़रा बेहतर तरीके से वहाँ पार्क में बैठ के बिता सकें। वहाँ पर जो है वो कई फीट पानी खड़ा हुआ है और उसकी निकासी जो है वो नामुमकिन नज़र आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्क है और वो भी इस सूरत हाल इस स्टेज पर है कि वहाँ से जो है वो पानी की निकासी मुश्किल है? कि सबसे पहले तो अल्लामा इकबाल का एक शेर कहूँगा कि पेवस्ता रह शजर से और उम्मीद बहार। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आजकल की जो जनरेशन है ऑनलाइन कर रही है सारा कुछ इस तरह की, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी टोटली ज़ीरो है। और जो कि एक हमारे पास कम्युनिटी पार्क्स होते हैं, हमारे स्पोर्ट्स पार्क्स होते हैं, एडवेंचर पार्क्स होते हैं, ये कि फैसलाबाद में तो अब ये टोटली ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। अब यही ग्राउंड देख लें जिसको तकोनी ग्राउंड कहा जाता है इस एरिया में। अब यहाँ पर पहले काफ़ी मौसम अच्छा होता था, छुट्टियाँ होती थी, या कोई भी ऐसा बारिश वाला मौसम होना तो यहाँ पर बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती थी। लेकिन आफ्टर दैट कोई इसकी केयर नहीं, कोई इसकी मरम्मत नहीं, रेनोवेशन नहीं, कोई इसकी है नहीं कोई इंतज़ाम इसका। और अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो स्कूल आवर्स हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग आवर्स हैं, यहाँ पर एक अलग ही सर्कस लगी होती है। अच्छा, ये किस तरह के मतलब वो हालात को ज़रा बता सकते हैं खुल के कि क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या क्या यहाँ पर आपको सहने को, बर्दाश्त करने को मिलता है, इस तरह के हालात? ये तो भी आप देख रहे हैं ना कि बारिश रात को थोड़ी सी हुई है तो इतना पानी जमा है। जब बारिश होती है यहाँ पर अलग ये एक वो दरिया चनाब का एक ना छोटा सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, ये पार्क के अंदर खड़ा हुआ जो पानी है इसकी निकासी कब तक हो सकती है, कितने दिन लगते हैं? क्योंकि अभी जो हमने देखा है तो वहाँ पर कई फिट जो है वो पानी खड़ा हुआ है, और उस कई फिट को पानी को अभी निकासी के लिए, वो जगह खुश्क होने के लिए और इतनी के लिए कि वहाँ पर जाकर को बैठ सके, कितना कोई टाइम लग जाता है? नॉर्मली मोर देन 2 वीक्स अगर धूप निकले तो। अच्छा, मसलसल धूप निकलती रहे, अगर उसमें बारिश हो गई तो फिर वो वहीं दोबारा नहीं, फिर तो प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, फिर तो टोटली प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ भी ज़ाहिर सी बात है मैं ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर इस एरिए में इसके अलावा भी कोई और पार्क बनाया गया है ताकि अगर वो ज़ाहिर सी बात है अगर उसकी हालत खस्ता है या वहाँ पर जो है वो कोई बेहतरी की काम नहीं हो रहा तो कोई और ज़ाहिर सी बात है लोगों के पास घूमने फिरने की जगह हो?
ये देखें इसको मैं प्रॉपर रेशो तो नहीं दे सकता। इफ़ यू कैन से दैट इफ देयर आर 100 पार्क्स, सो ये सिर्फ 100 में से 10 ही होंगे जिनकी जो मकामी लोग हैं वो खुद ही केयर कर रहे हैं। ठीक है, यानी अपने अगर अपनी मदद आपके तहत चीज़ें चला। जी बिल्कुल। आप लोगों को उम्मीद है, चलें यार 1 माह लेट हो जाएंगे, 1 हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 6 माह कर दे, बेहतर हो जाएंगे हालात? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, चलें, उम्मीद पे जो है वो दुनिया कायम है। और इनको लगता है कि यार चीज़ें कभी ना कभी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और कभी ना कभी जो है वो हालात सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन जिस तरह हम हालात सूरत हाल देख रहे हैं कि ये हम किसी जो है वो बैकवर्ड एरिया में नहीं बल्कि एक बड़े पोश इलाके में, और यहाँ पर जो है वो सबसे महंगा फैसलाबाद का आप कह लें कि ये इलाका है। और उस महंगे इलाके के हालात ये हैं कि वहाँ का जो पार्क है वो इकलौता पार्क में भी कई फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है, और उसके साथ ही जो उसकी अतराफ़ की सड़कों और गलियों के मंजर हैं वो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी नदी नाले, किसी समंदर पर जो है वो बैठे हैं और उसका मंजर जो है वो देख रहे हैं। आप लोगों के पार्क्स हों इस इलाके के, आप लोगों की सड़कें हों, सब जो है वो ऐसी नदी का, झील का ऐसा मंजर पेश कर रही हैं। तकलीफ़, परेशानी, दुख होती है जब लोगों ने करोड़ों रुपए लगाकर अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के अतराफ़ में ऐसा माहौल है। बिल्कुल तकलीफ़ होती है। आप देखें कि ये अमीन टाउन फैसलाबाद का सबसे पोश एरिया है जो कनेक्ट करता है किनार रोड से। इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ लेके आप ये हालात देख सकते हैं। हम अपने ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे घरों में मशहूर हैं, किससे शिकायत करें? अदारे बेबस हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। महीने बाद बिल आ जाता है 30 से 35 हज़ार रुपये का आपका। आप बिल ना जमा करवाएंगे, वासा वाले आ जाएंगे कि आपका गटर बंद कर देंगे, लेकिन उनको इतनी तौफीक नहीं है किसी इदारे को कि आके इस हालात में लोगों का साथ दें, पानी निकालें। ये एक बारिश का पानी है जो मौसमी है, 2-4 दिन में खुशक हो जाएगा, ये तकलीफ़ हम बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन जो सीवरेज का निज़ाम है, आप ये पूरे रोड पे चेक कर लें, गटरों से पानी निकल रहा है, मेन होल्स नहीं है, ढक्कन खुले हुए हैं, हादसात हो रहे हैं। बच्चों के साथ हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। तो इतना महंगा पोश एरिया में रहने का फ़ायदा कोई नहीं है। मेरी अपील है अदारों से कि खुदारा होश के नाखून लें, अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें और आवाम का भला करें आगे। बच्चे सुबह स्कूल जा पाते हैं? क्योंकि हमें बताया जा रहा था, हमसे जिन लोगों ने बात की है वो बता रहे थे कि तकरीबन 3-4 स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं इसी एक अमीन टाउन में। तो बच्चे सुबह स्कूल जा पाते हैं? ऐसा माहौल होता है कि वो अपनी जो है वो उनकी जो तालीमी सरगर्मी है उनको जारी रख सकें? यहाँ पे 3-4 स्कूल नहीं, एक गवर्नमेंट का हाई स्कूल है, उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल की तादाद है वो कम अज़ कम 15 है। अच्छा, 15 स्कूल हैं जिसमें बड़े अच्छे खासे महंगे स्कूल भी इस एक एरिया में मौजूद हैं। बारिश में, सीवरेज में कभी भी हम बच्चों को आप सोसाइटीज़ में चले जाएं, मिसालें कायम कर दी हैं बिल्डर्स ने, ऐसी सोसाइटीज़ बना दी हैं जहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल, वहाँ पे सारी सहूलियात मिलती हैं, आपको सीवरेज अच्छा मिलता है, आपको बिजली मिलती है, आपको सुई गैस मिलती है, आपको सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, ना सिक्योरिटी है, ना बिजली है, बिजली का पता नहीं होता, ना गैस आती है, गैस की लोड शेडिंग चल रही है, बिजली की लोड शेडिंग चल रही है। आज आके एक जो हमें है बच्चों को बाहर घूमने के लिए भी उस जो एक नेमत है, एक सहूलत है, उससे भी महरूम कर दिया गया है। और वासा को चाहिए, वासा के अफसरान को चाहिए कि इस पे नोटिस लें, इस एरिया का प्रॉपर विज़िट किया जाए। यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं, शहरियों के जो मसले मसाइल हैं, इलाका मकीन के जो मसले मसाइल हैं, उसको फिल फौर हल किया जाए। हुकूमत से, नुमाइंदों से कोई हमें उम्मीद नहीं है। नुमाइंदे आते हैं सिर्फ इलेक्शन में 4 दिन के लिए वोट लेने के लिए। उस टाइम पे वो आपके घर घर जाएंगे, वहाँ पे आपके घर घर जाएंगे, आपसे मिन्नतें भी करेंगे, वोट भी लेंगे, और जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर आप ये हालात चेक कर लें, हम बाहर नहीं निकल सकते। जब इलेक्शन गुजर जाएगा, जब इलेक्शन हो जाएगा, जब उनके वो सरसब्ज़ बाग दिखाने का जो सिलसिला है वो आप ऐसे समझ लें कि वो इख्तिताम को पहुंचा। जो मसाइल हैं या जो हालात हैं वो इस वक्त लोगों की ज़बानी हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे साथ भाई जो खड़े हुए इनसे बात करते हैं। क्या दरपेश मसाइल हैं जब ख़ास तौर पर यहाँ पर जो पार्क की सूरत हाल है या पार्क के हालात है, किन किन दुश्वारियों का मुश्किलात का सामना करते हैं? अभी तो आप देख रहे हैं फ़िलहाल बारिश हुई है, इस वजह से पानी जमा है, लेकिन आम रूटीन में, आम दिनों में भी यहाँ पे इतना पानी होता है, इतना ताफुन होता है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके खेलते थे, कूदते थे पहले,
लेकिन अब ऐसा है कि पानी की वजह से यहाँ पे आना भी मुहाल है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जब बारिश हो जाती है, बारिश होने की सूरत में तो बिल्कुल ही यहाँ पे बाहर निकलना भी नामुमकिन हो जाता है। ऐसे होता है कि पैदल तो बंदा निकल ही नहीं सकता। बच्चों का स्कूल आना जाना मुश्किल हुआ है, नमाज़ पढ़ने जाना होता है, नमाज़ पढ़ने जाना मुश्किल हुआ है। और यहाँ पे इवन के यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतना ताफुन फैला हुआ है। यानी यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई अगर यहाँ पर काम के हवाले से, काम के सिलसिले से आता है या उसके बाद जो है वो फारिग होकर काम के लिए बैठ कर इस पार्क में कोई टाइम स्पेंड, तो ऐसा माहौल ही नहीं है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर काम कर सकें, कोई टाइम स्पेंड कर सकें? ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं है। आपको भी मैंने बताया कि यहाँ पे ताफुन और पानी इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे आना ही मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो जाता है, बैठना तो बहुत दूर की बात है। कोई आपको लगता है कि ख़ास तौर पर जो हुक्मरान हैं, जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान हैं, वो आपके मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी दिखाएंगे, वो समझेंगे कि इस चीज़ को कि वाकई यार लोग इस वक्त मसाइल में डूबे हैं, इनका हल किया जाए? जो नुमाइंदगान है वो इस तरह है कि जब इलेक्शन के दिन आ जाते हैं, फिर आते हैं जी कैंपेन है जी, वोट हमें दें, वोट हमें दें, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल होती है, इमरजेंसी सूरत हाल होती है, फिर वो हमारी बात नहीं सुनी जाती। अच्छा, उसके साथ ही ये भी ज़ाहिर सी बात एक चीज़ है जिसको मैं कोट करूँगा कि ख़ास तौर पर अगर इन इलाकों में अगर साफ़ सफाई की बात की जाए, ये तो पानी के निकासी या पानी की फराहमी की एक बात ही, साफ़ सफाई की यहाँ पर क्या हालात है? क्या सफाई यहाँ पर हो पा रही है? चीज़ें यहाँ पर साफ़ हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। देखें ना पानी कितना जमा है, यहाँ पे सफाई कैसे होगी जब हमारा कूड़ा, घरों का कूड़ा, वो यहाँ पे गलियों में ऐसे ही मतलब होता है। ताफुन, वो कूड़े की वजह से भी ताफुन फैला हुआ है, बदबू हो रही है, कूड़ा भी यहीं पे लोग फेंकी जा रहे हैं, ना सफाई वाला आता है, ना सफाई होती है। सफाई तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता पानी। अच्छा, उसके साथ हादसात की यहाँ पर क्या रेशो है? आपके सामने तो सारा कुछ हो रहा होता है, आप सब कुछ देख रहे होते हैं, जिस तरह साथ रुनुमा हो रहे होते हैं, क्या यहाँ पर हादसात की रेशो है, क्या शरह है, किस तरह जो है वो मामला चल रहे हैं? पानी की वजह से जो कीचड़ होता है ना, कीचड़ से जब स्पेशली जो बाइक वाले होते हैं, बाइक से जब गुजरता है कोई बंदा तो वो स्लिप हो जाता है। ज़ाहिर है बाइक वाले जो हादसात हैं इनकी शरह बहुत ज़्यादा है। बाकी गाड़ियों वाले तो गुजर जाते हैं, कीचड़ भी हो तो गाड़ी गुजर जाती है, लेकिन स्पेशली जो साइकिल वाला है, पैदल है और बाइक पे वो स्लिप होकर गिर जाते हैं। अच्छा, कोई ख़ास तौर पर जो देखने वाले हैं, मुतलका हुक्मरान हो गया, हुकूमतें हो गई, कोई उनको मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें जो इस वक्त देख रहे हैं? मेरा एक ही पैगाम है उनको कि खुदारा हम लोगों की तरफ देखें। हम पोश एरिया में बैठे हैं और हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है, हमारी गलियों मोहल्लों का ये हाल है, हमारे पार्कों का ये हाल है, हमारे स्कूलों में जाने वाले बच्चों का ये हाल है कि आना जाना मुश्किल है। और जो देहात में रहने वाले लोग हैं या कोई ऐसा इलाका जहाँ पे इतना पोश एरिया नहीं है, जहाँ पे वर्किंग क्लास लोग हैं, उनका क्या हाल होगा? तो जहाँ पर पोश इलाके की ये हालात है, वहाँ पर तो वर्किंग क्लास का तो जाहिर सी बात है कि उनको तो इससे भी ज़्यादा मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा होगा। अच्छा, उसके साथ ही मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की सूरत हाल क्या है? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए का घर बनाया, करोड़ों रुपए का घर तामीर किया, और वही वो करोड़ों का घर जो है वो बेच कर यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं कि भाई यहाँ के तो हालात ही नहीं ठीक, यहाँ तो कोई रहने को तैयार नहीं है। अगर कोई यहाँ पे बेचने का नाम लेता है इन हालात में, तो जो ख़रीदने वाला है वो हर चीज़ देखता है। अब यहाँ पे कोई आएगा और मेरा नहीं ख्याल है कि इस पानी को देखने के बाद कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगा। और जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो बेचारे भी रो रहे हैं कि यार हमारा तो जो प्रॉपर्टी है वो मतलब स्टिल हो गई है, प्रॉपर्टी के तो वैसे हालात ठीक नहीं जा रहे, तो इन हालातों में तो वैसे ही बिल्कुल स्टिल हुआ है प्रॉपर्टी का काम। इन हालात में वैसे भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जो प्रॉपर्टी हैं या जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं या जो लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वो घर भी अब ज़ाहिर सी बात है कि जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के घर बनाए, अब अगर वो यहाँ को से सेल करने की बात करते हैं तो वो कोई ख़रीदने यहाँ पर जो है वो नहीं आता। और ये पोश इलाके की सूरत हालात ये हैं कि लोग जो है वो किस तरह मुश्किलात भरी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। अमीन टाउन में मौजूद इस पार्क की हालत आपके सामने है। कई फिट जो है वो यहाँ पर खड़े इस पानी ने इदारों की कारकर्दगी का जो है वो कच्चा चट्टा खोल दिया है।
ना सिर्फ पानी बल्कि यहाँ पर जो है वो साफ़ सफाई के इंतज़ामात ने भी इदारों की कारकर्दगी पर जो है वो सवालिया निशान खड़े किए हैं। हमने अवाम से बात की है, लोगों से हमने जो बातचीत की है वो हमने आप तक पहुँचाई है कि लोगों में इस वक्त कितनी फ्रस्ट्रेशन, कितनी परेशानी, कितना गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि उनके मसाइल जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। स्कूल मौजूद हैं, स्कूल के अलावा यहाँ पर जो है वो मसाजिद मौजूद हैं इस पार्क में, इस टाउन में, जो कि इस वक्त जो है वो इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी की वजह से जो है वो हमें तालाब का नदी नाले का मंज़र पेश करती नज़र आती हैं। उम्मीद यही की जाती है कि इदारे इस चीज़ पर कान ज़रूर धरेंगे और मसाइल के तदारुक की तरफ ज़रूर जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने ये बान।